तो यहाँ पर पूरा पहाड़ ऊपर आया, देखो पूरी रोड गायब होगी है बीच में इतने हिस्से में। ये पूरी देखो आप खाई नीचे, और ये रास्ता पूरा बंद हो गया हमारा। अब पता नहीं हम कैसे जाएंगे नया आने। तो फिलहाल आज करीब 1.5 महीने बाद मेरी बाइक निकल रही है और नीरज ड्राइव करेगा और मैं पीछे को ड्राइवर सीट पे बैठूंगा। तो फिलहाल आज कई दिनों बाद हम निकलने पे तो राइड पे एक शॉर्ट राइड है। जब भी ज़िंदगी में तकलीफ़ होती है तो भगवान को याद करना ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी मजहब के हो, अपने मतलब ईश्वर को, परमेश्वर को, खुदा को, सबको याद करना ज़रूरी है। तो फिलहाल हम लोग जा रहे हैं आज खेड़ा खान टेम्पल। अभी हमें रुद्रपुर में, और यहाँ से डिस्टेंस मैंने गूगल में देखा था 100 किलोमीटर है। हल्द्वानी में कहीं से रास्ता जाता है। अभी देखते हैं कहाँ पर से वो रास्ता कटता है खेड़ा खान टेम्पल के लिए, और कैसा वहाँ का सीनरियो है। और मौसम थोड़ा आज ठीक है, आसमान में धूप आई हुई है, बादल नहीं है। सुबह बारिश का मौसम था लेकिन अभी ठीक है, अभी मौसम धूप आ गई है तो हम लोग अभी निकल सकते हैं आराम से। तो देखते हैं खेड़ा खान टेम्पल हल्द्वानी के पास कहीं पे है इसका रास्ता। तो फ्यूल बिल्कुल नहीं है बाइक में अभी, तो फ्यूल पहले फिल करना है पेट्रोल टैंक में जाके, उसके बाद होगी राइड स्टार्ट। फिलहाल अभी हमें नैनीताल हाईवे पे, और आप देख रहे हो सामने का नज़ारा कितना ज़बरदस्त है। वो उधर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, वरना यहाँ से कभी पहाड़ दिखाई नहीं देते तो पॉल्यूशन इतना रहता था, लेकिन आजकल थोड़ी बारिश की वजह से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर बादल है। तो हम पेट्रोल टैंक में डालते हैं तेल, 500 रुपये का डाल दो। तो फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। अभी हम लोग को यहाँ से जाना पड़ेगा पहले काठगोदाम, क्योंकि वो रास्ता हल्द्वानी से नहीं जाता है, वो जाता है काठगोदाम से कहीं से जाता है। तो अभी फिलहाल हल्द्वानी में है, मॉर्निंग के करीब 8:30 बजे हुए हैं। अभी हम लोग रुद्रपुर से निकले थे 7:30 बजे, तो 1 घंटा यहाँ पहुँचने लगता है, क्योंकि 35 किलोमीटर दूरी है रुद्रपुर से हल्द्वानी की। और सुबह ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे, आप देखिए तो हालात। ये हल्द्वानी का है फेमस चौराहा, काला डूंगी चौराहा। यह है चौराहा, काला डूंगी चौराहा जो फेमस है। और यहाँ पे है कालू साई भगवान का मंदिर, बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं बाबा को। और ये यहाँ की पार्किंग है, आप कभी भी बाहर से भी आके पार्किंग में गाड़ी यहाँ ला के कभी भी ऊपर कुमाऊँ में यहाँ से टैक्सी आके जा सकते हैं आराम से।
यहाँ का रोड स्टेशन आप देख लो सामने, ये रोड स्टेशन है। अभी गाड़ियाँ दबा के चल रही हैं, लग रहा है बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो पूरी नदी दिखाई दे रही है और नदी का पूरा एरिया साफ साफ दिखाई दे रहा है, उसके चारों ओर का जंगल भी। फिलहाल हम लोग यहाँ पर रेस्ट कर रुके हुए हैं क्योंकि थक गए थे बहुत देर से बाइक पे बैठे बैठे। हमने कहा थोड़ा नज़ारे क्या लुत्फ भी लिया जाए। और जंगल आप यहाँ का देखो कितना गजा घना है, बहुत ज़्यादा घना जंगल है और सुनसान वातावरण है पूरा। आप आराम से बैठ के यहाँ कुछ हसीन पल गुजार सकते हैं। आप देखो रोड इतनी ज़्यादा स्टीप है यहाँ पे कि अभी हम लोग 2 लोग बैठे हुए हैं तो हमारा वेट भी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से गाड़ी सिर्फ सेकंड गियर और थर्ड गियर में चल पा रही है। फोर्थ और फिफ्थ गियर तो लग ही नहीं रहा है। और रोड काफ़ी सिंगल रोड है, बहुत पतली है और अचानक से कोई आगे से गाड़ी है तो भी इसमें आ जाती है ऐसे।
एक्चुअली वहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत अगला है, तो उसकी वजह से ट्रक फंस गया है। उसकी वजह से दोनों ओर से जाम लगा हुआ है। खैर बाइक तो निकल जा रही है आराम से, बाइक निकाल दी है। अभी यहाँ पर थोड़ी एक गाड़ी गलत खड़ी हुई है, तो इससे से बाइक आगे नहीं जा पा रही। अभी वो हटाएंगे तो हम क्या बोलते हैं इस रोड को पार। तो ये जगह थी जहाँ पे उत्तराखंड के जो प्रसिद्ध लोक गायक थे पप्पू कार्की जी, उनका एक्सीडेंट हुआ था। तो यहाँ पे उनका स्मृति चिन्ह बन रखा है। लेकिन अभी ये पहले रोड खुली हुई थी, देखो अभी ये रोड पूरी बंद हो गई है। यहाँ पे रोड ब्लॉक है, हमारी बाइक यहाँ पे खड़ी हुई है और हम लोग इससे आगे नहीं आ सकते क्योंकि वहाँ पे लिखा है कि रोड अब आगे के लिए बंद है अब। लेकिन हेड़ा खान वाली रोड तो यही थी और ऐसे घूम के नीचे जाना पड़ता था। वो नीचे जहाँ नदी है उधर कहीं मंदिर है हेड़ा खान बाबा का। अब देखते हैं हम लोग वापस बैक जाते हैं, फिर देखते हैं कि हम लोग मंदिर तक कैसे पहुँचते हैं। अब पता नहीं उसका रास्ता है कि नहीं है, ये भी मेरे को पता नहीं है कि यहाँ से नीचे का रास्ता है कि नहीं है। अब पता नहीं हेड़ा खान लोग इतना कैसे जा रहे होंगे। लेकिन ये रोड बीच में पूरी की पूरी गायब है, इतनी रोड पूरी गायब है। तो उसकी वजह से यहाँ पर पूरा पहाड़ ऊपर आया, देखो पूरी रोड गायब हो गई है बीच में इतने हिस्से में। ये पूरी देखो आप खाई नीचे, और ये रास्ता पूरा बंद हो गया हमारा। अब पता नहीं हम कैसे जाएंगे नया ने।
तो मंदिर जाने के नया रास्ता बन गया है। तो अभी वो आगे एक बंदा बाइक में जा रहा है, तो हमको रास्ता बताएगा। हम लोग वहाँ से बैक आए हैं अभी, तो अभी हमको रास्ता बताएगा हेड़ा खान बाबा का। तो वाली रोड बंद हो गई थी, तो ये वाली रोड नहीं बन रखी है यहाँ पे। तो ये रोड नहीं बन रखी है, तो अब हम इस रास्ते जा रहे हैं। उसी रोड के जो रोड टूटी हुई है उसके ऊपर से बनी हुई है रोड है। तो हम पहुँच गए हैं हेड़ा खान वाली रोड पे। अब ऊपर जो नई रोड बनी है वो कहीं 3-4 किलोमीटर लंबी है, क्योंकि ऊपर पहाड़ के ऊपर दोबारा रोड डाली है, क्योंकि वाली रोड पूरी गायब हो चुकी है आधे रास्ते में। तो हम अब देखो, आप वैली का शानदार नज़ारा, मौसम हो गया बहुत ज़बरदस्त है। नीचे नदी बह रही है, बहुत अच्छी लग रही है नदी। ये ऊपर है कैलाश पर्वत, छोटा कैलाश जिसे बोलते हैं, वो टॉप में है। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हेड़ा खान बाबा के मंदिर में। थोड़ा रास्ता बहुत स्लिपरी है, यहाँ पे ना काई जमी हुई है, इसलिए चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है। तो यह मंदिर का मेन द्वार। तो है बाबा हेड़ा खान टेम्पल, जो आपके गौतमी गंगा के किनारे स्थित है, और एक अपने आप में एक अद्भुत टेम्पल है। अपने चमत्कारों के लिए जाना जाता है। आपकी सारी ख्वाहिशें यहाँ पर आके जरूर पूरी होंगी। बिल्कुल इसके ठीक पीछे नदी बहती है। देखिए हमारे पहुँचते ही आरती स्टार्ट हो गई है मंदिर में। हम लोग बिल्कुल राइट टाइम आए हुए हैं यहाँ पे अभी। चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं। मैं मंदिर का दृश्य आपको दिखाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगता। मैंने यहाँ तक आपको बता दिया, अब आपको खुद आके दर्शन करने पड़ेंगे इसके अंदर। फिर हम जाएंगे नीचे नदी के तट पर। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए। देखिए बाबा जी ने मस्त सर पर चंदन लगा रखा है। काफ़ी मतलब अभी सर थोड़ा ठंडा ठंडा टाइप का महसूस हो रहा है। पीछे मेरे मंदिर है। अभी हम जा रहे हैं नीचे। यहाँ से 108 सीढ़ी चढ़ के हम लोग को जाना पड़ेगा गौतमी गंगा के किनारे, जैसे गौला नदी भी बोलते हैं वैसे, लेकिन यहाँ पे ऐसे गौतमी गंगा बोलते हैं। तो हम अभी नीचे आ रहे हैं। 108 सीढ़ियाँ हमने नीचे उतरनी है। उसके बाद आपको 108 सीढ़ियाँ दिखाता हूँ आपको उसके बाद। तो ये हैं पूरी 108 सीढ़ियाँ जो हमको ले आएंगी उस नदी के किनारे। आप नीचे देख रहे हैं, अभी हमें सीढ़ी चढ़ के जाएंगे उस नदी के किनारे। और सामने देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं पुल को, नदी को क्रॉस करने के लिए वहाँ पे वो लगा हुआ है, रोप लगी हुई है। उसमें एक छोटा सा वो लगा हुआ है जिसमें लोग बैठ के पार कर रहे हैं। उस साइड पुल करते हैं उस पार से इस पार, तब लोग इस नदी को पार करते हैं बरसातों के टाइम पे। तो हम सीढ़ियाँ उतार ली हमने पूरी। नीचे थोड़ा आगे चला गया, तेज़ चला था। आपको पता ही है पाँव में प्रॉब्लम है थोड़ी। अभी कुछ दिन पहले प्लास्टर कटा हुआ है, तो इसलिए मैं हल्के हल्के चल रहा हूँ। अभी पेन भी होने लग गया थोड़ा सा, लेकिन ठीक है, भगवान शायद दुख दूर करेंगे। रास्ता ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। तो ये कुछ नज़ारा है। सामने भी एक मंदिर है उस नदी के उस पार, लेकिन बरसातों के टाइम पे वहाँ सिर्फ उसी से जा सकते हैं हम लोग, जो वहाँ पर उन्होंने बना रखा है। फिलहाल नीलेश्वर में जा नहीं रहे उधर नदी के उस पार।
वो हमको खींच के ला गए यहाँ तक। और कुछ लोग ऐसे अपनी पैंट उतार के कच्छे से कर रहे हैं नदी पार को। यह है खूबसूरत नदी का नज़ारा। तो हम लोग बैठे अभी यहाँ पर नदी के किनारे और यहाँ पर बहुत मस्त हवा चल रही है और नदी के किनारे थोड़ा मतलब अच्छे एटमॉस्फेयर को फील कर रहे हैं। तो यहाँ तक आके बड़ा अच्छा लगा। आज बहुत दिनों बाद एक राइड मिली, शॉर्ट राइड है लॉकडाउन के बाद। तो मैंने आपको मंदिर दिखा दिया, रास्ता दिखा दिया और कहते कहते हम लोग आए ये दिखा दिया। थोड़ा ये मंदिर में मेरी बहुत ज़्यादा आस्था है, थोड़े चमत्कार हैं। पिछले बार भी मेरे साथ एक चमत्कार हुआ था और मैं चाहता हूँ कि इस बार भी मतलब भगवान मेरी क्या बोलते हैं उसको विशेष को पूरा कर दे जल्दी से जल्दी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। ये हमारे नीरज भाई हैं, यही बाइक राइड करके लाए। इनका चैनल है टेक सही है। ये टेक्निकल मतलब स्टेटमेंट देते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसे आप, टेक टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं। जैसे व्हाट्सएप में कोई नया अपडेट आ गया, फेसबुक में कुछ अगर नया आपको करना है तो ये सब मतलब सब इनके पास वो सारी टिप्स हैं। इनका चैनल है, करीब इनके 150 वीडियो अपलोड कर चुके हैं और सब्सक्राइबर अकाउंट भी अच्छा है, चैनल भी मोनेटाइज है इनका। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। टेक सही है नीरज जोशी। हम मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। बाय बाय। बाय बाय।